नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम है टीना पाटीदार और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का अध्याय 3 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। सबसे पहले बच्चों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो आप जल्दी से इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा ताकि आप हमारे सारे वीडियो देख सके। तो स्टार्ट करते हैं अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति। बच्चों, निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है? सबसे पहले हम समझेंगे निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है। अगर आपको कोई बिंदु दिया है, किसी तल पर कोई बिंदु दिया है, तो अगर आपको उसकी स्थिति बतानी है, उसकी दिशा बतानी है कि वो कहाँ स्थित है, तो उसको हम कैसे निकालते हैं? निर्देशांक ज्यामिति की हेल्प से उस बिंदु की स्थिति का हम पता लगाते हैं। और जो तल होता है उसे क्या बोलते हैं? कार्तीय तल या निर्देशांक तल। जिस तल पे वो बिंदु स्थित होता है उसे कार्तीय तल या निर्देशांक तल कहा जाता है। मान लो ये बिंदु है, तो इसका जो तल है उसको हम क्या कहेंगे? कार्तीय तल या निर्देशांक तल। अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि ये बिंदु कहाँ है, तो आप बोलोगे कि अगर इस कोने से स्टार्ट करेंगे तो बोलोगे मैम ऐसे चलेंगे, फिर ऐसे चलेंगे तो ये बिंदु आ जाएगा, तो वो नहीं होता है। इस बिंदु की एक्चुअल में अगर स्थिति निकालनी है तो वो हम निर्देशांक ज्यामिति की हेल्प से निकालेंगे। वो कैसे? मान लो मैंने एक यहाँ पे लाइन खींची, यहाँ पे लाइन खींची, ये क्या है? ऊर्ध्वाधर लाइन, मतलब खड़ी जो रेखा होती है उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर लाइन। ये एरो का साइन, मतलब ये साइन बताता है कि ये लाइन ऊपर कहीं आगे तक जा सकती है जितनी आप बढ़ाना चाहो, और ये लाइन नीचे तक जा सकती है जितनी आप बढ़ाओ। और इसके अलावा एक और लाइन ऐसे खींचेंगे हम, ये होती है क्षैतिज लाइन, यानी जो लाइन क्षैतिज यानी नीचे आड़ी सीधी होती है उसे बोलते हैं क्षैतिज लाइन। और जो खड़ी आड़ी लाइन को क्षैतिज बोलते हैं, खड़ी लाइन को ऊर्ध्वाधर, यानी यहाँ पे लिख देती हूँ, इसको बोलेंगे हम ऊर्ध्वाधर और इसको बोलेंगे क्षैतिज। जो खड़ी लाइन है उसको ऊर्ध्वाधर कहा जाएगा, जो आड़ी लाइन है उसको क्षैतिज कहा जाएगा। और बच्चों, ये दोनों लाइनें जहां पर मिलती हैं, यानी ये दोनों लाइनें जहां पर एक दूसरे को काटती हैं, उसे हम क्या कहेंगे? मूल बिंदु। उसे हम क्या कहेंगे? मूल बिंदु। और जो क्षैतिज लाइन है उसको एक्स नाम दिया जाता है, और जो खड़ी लाइन है उसको y नाम दिया जाता है, यानी इसको हम कहेंगे एक्स अक्ष, इसको हम कहेंगे y अक्ष। ठीक है, इसको कहेंगे एक्स अक्ष, इसको कहेंगे y अक्ष। जब भी आपको किसी बिंदु की स्थिति निकालनी होगी, आपको दो संख्याएं दी गई होंगी। मान लो अगर आपको 2 और 5 दिया जाएगा, किसी भी बिंदु की स्थिति निकालने के लिए आपको 2 संख्याएं दी जाएगी। वो दोनों संख्याओं में से एक x की वैल्यू रहेगी, यानी एक x का मान रहेगा, और दूसरी y की वैल्यू रहेगी, यानी वो y का मान रहेगा। उसमें जो फर्स्ट में रहेगा वो क्या रहेगा? आपका x, यानी x की वैल्यू, और जो सेकंड रहेगा वो रहेगा y, यानी y की वैल्यू। तो आपके निर्देशांक कैसे निकलेंगे? x और y की वैल्यू निकालनी होगी, जिसमें से x कोई भी डिजिट होगी जो आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, और y भी कोई भी डिजिट होगी जो आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी। तो चलो सबसे पहले इस बिंदु की स्थिति हमें निकालनी है। तो यहाँ की जो वैल्यू रहती है वो हमेशा क्या रहती है? 0, यानी हर संख्या 0 के बाद स्टार्ट होती है। तो जो मूल बिंदु है उसकी वैल्यू क्या रहेगी? 0। 0 का मतलब है यहाँ पर x की वैल्यू भी 0 रहेगी, और यहाँ पर y की वैल्यू भी क्या रहेगी? 0। तो यहाँ पे अपने x और y के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 0 0। तो मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं? 0 0। अगर क्वेश्चन आता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो हम लिखेंगे कि मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, यानी हमेशा 0 0 होते हैं। 0 के बाद अगर हम इधर की तरफ चलेंगे तो अपनी डिजिट आएगी 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6, ऐसे करके ये संख्याएं चलती जाएगी। और अगर उधर जाएंगे तो यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे ही संख्याएं भी बढ़ती जाएगी। यानी x अक्ष पर इस साइड की जो संख्या है दाएं तरफ आएगी प्लस की संख्या है, और बाएं तरफ आएगी माइनस की संख्या है। इसी तरह हम अगर y अक्ष की देखें तो y अक्ष में ऊपर की तरफ आएगी प्लस की संख्या है, और नीचे की तरफ आएंगी माइनस की संख्या है। तो जैसे ऊपर प्लस की आ रही तो 1 2 3 4
5। इस तरीके से ये संख्याएं भी क्या होगी, चलती जाएंगी। और नीचे की तरफ हम देखेंगे तो इधर प्लस की आ गई तो नीचे की तरफ क्या आएगी, माइनस की संख्या है, -1, -2, -3, -4 और -5। इस तरीके से ये संख्याएं चलती जाएगी। इस साइड प्लस की संख्या है, उधर माइनस की संख्या है, और इसमें ऊपर प्लस की संख्या और नीचे क्या आएगी, माइनस की संख्या। बच्चों तो देखो इस वाला जो ये वाला जो बॉक्स है इसे हम कहेंगे प्रथम चतुर्थांश, इसे हम बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश, इसे हम कहेंगे तृतीय चतुर्थांश, और इसे हम कहेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। इस तरीके से हमारे 4 चतुर्थांश हो गए, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। यानी जो फर्स्ट बॉक्स है, जिस फर्स्ट बॉक्स है इसके अंदर की जो संख्या आएगी वो किस चतुर्थांश में होगी, प्रथम चतुर्थांश में। और मान लो इसके अंदर संख्या आ रही है तो वो काय में होगी, द्वितीय चतुर्थांश में। इसके अंदर संख्या आ रही है तो वो काय में होगी, तृतीय चतुर्थांश में। और इसके अंदर एक संख्या आएगी वो काय में क्या होगी, चतुर्थ चतुर्थांश में। तो अपना जो बिंदु था 4 ये वाला, तो इसकी हम स्थिति निकालेंगे तो हम इस मूल बिंदु से कहाँ चलेंगे, x की तरफ। कहाँ चलेंगे, x की लाइन पे चलेंगे। क्यों चलेंगे, क्यों पहले क्या आता है x, y से पहले क्या आता है x और फिर क्या आता है y। तो हम पहले x की तरफ चलेंगे फिर y पे चलेंगे। तो अगर हम x की तरफ आ रहे हैं तो देखो 1 क्रॉस किया हमने, सेकंड क्रॉस किया, थर्ड क्रॉस किया और हम कहाँ पे आ गए 4th। ये जो बिंदु है ये किसकी सीध में, 4th की। तो यहाँ 4th से लाइन बनाएंगे यहाँ तक, ठीक है। x की तरफ अपन चल दिए, अब हम कहाँ चलेंगे, y की तरफ। तो y की तरफ चलेंगे तो हमने फर्स्ट बिंदु क्रॉस कर दिया, सेकंड क्रॉस कर दिया। तो देखो ये सेकंड के सीध में है, यानी 2 की सीध में, तो इसको यहाँ तक मिला देंगे। तो ये बिंदु की स्थिति क्या है, मैंने कैसे लिखने को बोला था, ऐसे। तो x के कौन से बिंदु पे है, 4 पे, तो पहले क्या लिख देंगे 4। और y के कौन से बिंदु पे है, 2 पे, तो फिर क्या लिख देंगे 2। तो अपना ये जो बिंदु है वो किस स्थिति पे है, 4 और 2, यानी x के 4 पॉइंट पर और y के सेकेंड पॉइंट पे अपना बिंदु है। तो ये अपने बिंदु की स्थिति हो गई। अगर वो आपसे पूछ रहा है कि ये जो बिंदु है वो कौन से चतुर्थांश में है, तो हम क्या कहेंगे कि ये प्रथम चतुर्थांश में है। यानी ये जो बिंदु है ये प्रथम चतुर्थांश के अंदर आ रहा है, तो ये इसका वो काय में है, प्रथम चतुर्थांश में। एक और बात बच्चों, प्रथम चतुर्थांश में हमेशा प्लस प्लस की वैल्यू आएगी। प्लस प्लस का मतलब x की वैल्यू भी प्लस रहेगी, y की वैल्यू भी क्या रहेगी, प्लस। क्योंकि ये x का जो अक्ष है ये सब प्लस की वैल्यू है और y का जो अक्ष है ये भी क्या है, प्लस की वैल्यू है। तो अपने जो इस प्रथम चतुर्थांश में जो वैल्यू रहेगी वो प्लस प्लस की रहेगी। और सेकेंड यानी द्वितीय चतुर्थांश में जो वैल्यू रहेगी, अपने x की वैल्यू इसमें माइनस की आ रही है तो माइनस और प्लस की, यानी एक वैल्यू माइनस की रहेगी और एक प्लस की रहेगी। अपना तृतीय चतुर्थांश है उसमें दोनों वैल्यू क्या रहेगी, माइनस की, क्योंकि इस बॉक्स के अंदर क्या आ रहा है, ये डिजिट भी माइनस की आ रही है और ये भी माइनस की आ रही है। तो तृतीय चतुर्थांश में अपनी जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, माइनस माइनस। इसके बाद आता है चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश में एक वैल्यू रहेगी प्लस की और एक वैल्यू रहेगी माइनस की, यानी अपने चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस और माइनस की वैल्यू आएगी। इस तरीके से हम एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर है तो आप थर्ड चैप्टर आसानी से कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड चैप्टर, यानी प्रश्नावली 3.1। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को क्या नाम है, क्या नाम देते हैं। मतलब हमें बताना है कि क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा, कार्तीय तल ये हो गया, इसमें क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा, वो बोल रहा है कि इन दोनों के नाम क्या हैं। हमें लेटर्स में बताना है कि इन दोनों के नाम क्या हैं। तो देखो क्षैतिज रेखा को हमने क्या नाम दिया, एक्स अक्ष, और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या नाम दिया, वाई अक्ष। तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऊर्ध्वाधर अक्ष इक्वल टू वाई अक्ष और क्षैतिज अक्ष इक्वल टू एक्स अक्ष। यही अपने इस क्वेश्चन का
आंसर होगा। यानी ऊर्ध्वाधर अक्ष को हमने क्या नाम दिया, वाई अक्ष, और क्षैतिज अक्ष को क्या नाम दिया, एक्स अक्ष, यही हमने नाम दिया। अगला क्वेश्चन आता है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम लिखिए। मतलब इन दो रेखाओं से 4 भाग बनते हैं, तो उन चारों को क्या नाम दिया है वो हमें लिखना है। तो ये रेखाएं बनी हुई है, ये रेखा और ये रेखा, इन रेखाओं से बनने वाले प्रत्येक भाग के हमें नाम लिखने हैं। तो कितने भाग बन रहे, 4। एक भाग ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। तो हमें इनके क्या करने, नाम लिखने हैं। तो हमारा प्रथम चतुर्थांश जो है वो फर्स्ट भाग हो गया। मतलब पहला भाग क्या हो गया, प्रथम चतुर्थांश। दूसरा भाग क्या हो गया, द्वितीय चतुर्थांश। तीसरा भाग क्या होगा, तृतीय चतुर्थांश। और चौथा भाग क्या हो गया, चतुर्थ चतुर्थांश। तो हम इसका आंसर लिखेंगे कि हम इन रेखाओं से 4 भाग बनते हैं, जिसमें से प्रत्येक को चतुर्थांश कहते हैं। पहले भाग को प्रथम चतुर्थांश, दूसरे भाग को द्वितीय चतुर्थांश, तीसरे भाग को तृतीय चतुर्थांश और चौथे भाग को चतुर्थ चतुर्थांश कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो हमारी दोनों रेखाएं कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पे। तो इसको हमने क्या नाम दिया है, मूल बिंदु। मैंने आपको बताया था कि दोनों रेखाएं जहां प्रतिच्छेद करती हैं उसे क्या कहते हैं, मूल बिंदु। तो इसका आंसर होगा कि दोनों रेखाएं जहां प्रतिच्छेद कर रही हैं उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, आकृति देखकर निम्नलिखित को लिखिए। आकृति बना रखी है, उसे देखकर हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। आकृति बना देती हूं मैं आपके सामने, उसके बाद हम इसे सोल्व करेंगे। आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर होनी जरूरी है कि ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं। अगर ये चीज आपको क्लियर है तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। हमें फिर से वही बनाना है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाने हैं, जिसमें से यहाँ प्लस की संख्या आ जाएगी। इसको हम 7 तक लिख लेते हैं। एरो बना हुआ है यानी ये आगे तक भी जा सकती हैं। इधर माइनस की संख्या लिख लेंगे, इसको भी आगे तक बढ़ा लेंगे यानी ये भी आगे तक जा सकती हैं। इधर भी फिर माइनस की संख्या आएगी, -1, -2, -3, -4, -5, -6। आपको इन संख्या और इन संख्याओं के बीच में दूरी सेम रखना है, यानी जितनी डिस्टेंस पे ये बनाई गई होगी उतनी पे ये भी बनेगी। जो ग्राफ पेपर रहता है उस पे इन चीजों को हम बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे से क्लियर तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे प्लस की संख्या आएगी, इस तरीके से। अब यहाँ की स्पेस ज्यादा होने से हमने 7 तक ले ली और यहाँ स्पेस कम थी इसलिए हमने 6 तक ही ली है। पर आप चाहो तो आप इसको और भी बढ़ा सकते हो, नीचे की तरफ, साइड की तरफ, जितनी आपको जरूरत हो आप इसको बढ़ा सकते हो। अपना अगला दे रखा है, एक लाइन यहाँ से दे रखी है डायग्राम में, जो आपकी बुक में आप अच्छे से देख सकते हो। उसके बाद इसको बी नाम दिया है, इसको बी नाम दिया है। उसके बाद उन्होंने एक और लाइन बना रखी है 6 और 2 से, जिसको उन्होंने डी नाम दिया। ये लाइन अच्छे से स्केल की सहायता से सीधी बनानी है। उसके बाद उन्होंने एक और लाइन बनाई है जो 5 और -3 तक है, 5 और -3 तक, जिसको उन्होंने H नाम दिया है। उसके बाद अगली बनाई है -3 और -5, -3 और -5, जिसको उन्होंने E नाम दिया है, E नाम दिया है। एक और बनाई है 2 और उसको G नाम दिया है। उसके बाद एक और बनाई है -5 और 5, -5 और 5, जिसको उन्होंने C नाम दिया है। ये उन्होंने हमारी लाइनें बना रखी हैं। चलो इसके बाद जो हम सॉल्व करते हैं, इसको M नाम दिया है। ये अपना क्या हो गया, Y अक्ष, ये क्या हो गया X। सामने वाली रेखा को Y डैश बोल देंगे और इधर वाली रेखा को X डैश बोलेंगे। यानी अगर ये X है तो वो X डैश हो गई और ये Y है तो ये Y डैश
हो गई। चलो हम सवाल सोल्व करते हैं अपना इस तरीके से। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि बी के निर्देशांक हमें किसके बताने हैं, बी के निर्देशांक बताने हैं। 5 को भी उन्होंने क्या नाम दे दिया है, एल नाम दे दिया है। तो हमें इस तरीके से बताने हैं कि आप बताओ बी के निर्देशांक क्या होते हैं। सबसे बच्चों पहले हमें देखना है बी कहाँ पे है, कहाँ है बी, यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, बी के निर्देशांक बताने हैं। तो सबसे पहले मैंने निर्देशांक की पहचान करने के लिए मैंने आपको बताया था एक्स और वाई, इस तरीके से निर्देशांक की पहचान करनी है। तो सबसे पहले हमें बताना है कि एक्स कहाँ पर है, मतलब उसका एक्स वाला पॉइंट कौन सा है, कौन सा नंबर है। उसके बाद देखना है वाई, वाई वाला उसका कौन सा नंबर पे जा रहा है। तो बी कहाँ है अपना, ये अपना बिंदु है बी। तो बी को देखो बच्चों, एक्स पे जो लाइन जा रही है वो कौन से नंबर पे, तो ये लाइन एक्स की तरफ जा रही है। तो ये कहाँ पर जा रही है, -5 पर। तो अपना यहाँ पे लिख दूंगी मैं बी के निर्देशांक। अगर आपको मतलब अच्छे से समझने के लिए बनाना है तो एक्स वाई ऐसे लिख दो ताकि आप इसको अच्छे से बना सको। एक्स वाई इक्वल एक्स, बी के निर्देशांक में एक्स क्या हुआ, -5, और वाई तरफ जो लाइन जा रही है वो कहाँ पे जा रही है, 2 पर, यानी प्लस का 2, तो -5 और 2। तो अपने बी के निर्देशांक क्या हुए, -5 और 2। एक बार वो समझा देती हूँ, एक्स वाई की तरह हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। पहले देखनी है एक्स की वैल्यू क्या है, फिर देखनी है वाई की वैल्यू क्या है। तो अपने एक्स की तरफ जो लाइन जा रही है वो -5 पे आ रही थी, वाई की तरफ जो जा रही थी वो कहाँ पे आ रही थी, 2 पे। तो अपने इसके निर्देशांक क्या हो गए, -5 और 2। अगला है सी के निर्देशांक। तो इसी तरह हमें सी के निर्देशांक भी निकालने हैं। जो लाइन एक्स की तरफ जा रही है उससे सबसे पहले उस नंबर को लिख लेंगे, फिर जो y की तरफ जा रही है उसको फिर सबसे पहले लिख लेंगे। तो फिर c के निर्देशांक निकालते हैं, x के क्या है 5, और y की तरफ जो लाइन जा रही है वो कहाँ पे जा रही है, -5 पे। 5 और -5 ये किसके निर्देशांक हो गए, c के। इसी तरह बच्चों आपको निर्देशांक के अगर नाम पहचानना है तो उन्होंने अगर आपके निर्देशांक दे रखे हैं उसका नाम पहचानना है। तो हमें अगला दे रखा है निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु का नाम बताना है, और निर्देशांक दे रखे -3 और -5, यानी x का -3 और y का -5। तो x का -3 कहाँ है, माइनस वाली लाइन पे देखेंगे ये, और y का -5 यानी माइनस वाली लाइन पे -5। तो देखो ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं, x का -3, y का -5 किस बिंदु पे मिल रहे हैं, h पर। तो अपने इस निर्देशांक का नाम क्या हो गया, h। इसी तरह आगे के क्वेश्चन भी सोल्व करने हैं जो आपको HW के रूप में घर पर सोल्व करने हैं। सेम इसी टेक्निक से होंगे। अगर आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई कि किस चतुर्थांश में कौन सी संख्या आती है, प्लस वाली कहाँ है, माइनस वाली कहाँ है, किस चतुर्थांश को कौन सा बोलते हैं, ये अगर आप क्लियर हो गया अच्छे से तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ओके, बाकी के सवाल आपको HW के रूप में घर पर करने हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।